बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम। आज का हमारा दर्स मसला नंबर 735 से है। ठीक है, अगर इससे ऊपर नीचे कहीं से हुआ तो मुझे बता दीजिएगा, क्योंकि काफ़ी टाइम बाद क्लास हो रही है तो मुझे तो यहाँ से ही लग रहा था। ठीक है, कह रहे हैं अगर नमाज का वक्त इतना तंग हो कि नमाज के बाद मुस्तहब अफ़आल अदा करने से नमाज की कुछ मिकदार वक्त के बाद पढ़ती हो तो ज़रूरी है कि मुस्तहब अमूर को छोड़ दें। मसलन अगर कुनूत पढ़ने की वजह से नमाज का कुछ हिस्सा वक्त के बाद पढ़ना पड़ता हो तो ज़रूरी है कि कुनूत ना पढ़े, और अगर फिर भी कुनूत पढ़ ले तो इसी सूरत में नमाज सही होगी जब कम से कम एक रकअत नमाज वक्त में पढ़ी जा सकती है। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि नमाज़ पढ़ने के लिए सिर्फ एक रकअत का ही टाइम था, मतलब ख़त्म होने वाला था नमाज का टाइम, तो इतना कम वक़्त है कि आप सिर्फ एक रकअत ही पढ़ सकते हैं। तो आप ऐसा करें कि जो मुस्तहब अफ़आल है ना वो छोड़ दें अमूर को। जैसे मुस्तहब है कि आप हर उसमें मतलब रुकू में जाने के बाद वो पढ़ें, दुरूद पढ़ें, और सजदे के बाद दुरूद पढ़ें, तो ये कह रहे हैं, और कुनूत पढ़ना ये मुस्तहब है। तो ये कह रहे हैं अगर आपके पास टाइम थोड़ा तो आप ये बेशक ना भी पढ़ें तो कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर आप पढ़ लेते हैं तब भी आपकी नमाज सही होगी। फिर कहना है जिस शख्स के पास नमाज की फ़कत एक रकत अदा करने का वक्त हो, इसे चाहिए कि नमाज अदा की नीयत से पढ़े, अलबत्ता इसे जानबूझकर नमाज में इतनी ताख़ीर नहीं करनी चाहिए। ठीक है, जो शख्स सफ़र में ना हो, अगर इसके पास ग़ुरूब आफ्ताब तक 5 रकत नमाज़ पढ़ने के अंदाज़े के मुताबिक वक्त हो तो इसे चाहिए कि ज़ोहर और असर दोनों नमाज़ें तरतीब से पढ़े, लेकिन अगर इसके पास इससे कम वक्त हो तो ज़रूरी है कि सिर्फ असर की नमाज़ पढ़े और बाद में ज़ोहर की नमाज़ पढ़े कज़ा करके। और इसी तरह अगर आधी रात तक इसके पास 5 रकत पढ़ने के अंदाज़े के मुताबिक वक्त हो तो इसे चाहिए कि मगरिब और इशा की नमाज़ तरतीब से पढ़े, और अगर वक्त इससे कम हो तो ज़रूरी है सिर्फ इशा की नमाज़ पढ़े और बाद में अदा और कज़ा की नीयत के बगैर नमाज़ पढ़े मगरिब की। अब यहाँ पे वो यही बात कर रहे हैं कि इतना वक्त है कि आप 5 रकत सिर्फ नमाज़ पढ़ सकते हैं, तो क्या करेंगे, ज़ोहर और असर की तरतीब के साथ, यानी पहले ज़ोहर और फिर असर की पढ़ेंगे। लेकिन अगर वक्त इतना ज़्यादा कम है कि आपको पता है कि भाई मैं इतनी नमाज नहीं पढ़ सकता, तो सिर्फ पहले असर की पढ़ेंगे और बाद में ज़ोहर की। इसी तरह मगरिब और इशा का भी यही बता रहे हैं। ठीक है, इसके बाद कह रहे हैं जो शख्स सफ़र में हो, अगर ग़ुरूब आफ्ताब तक इसके पास 3 रकत नमाज़ पढ़ने के अंदाज़े के मुताबिक वक्त हो तो इसे चाहिए कि ज़ोहर और असर की नमाज़ पढ़े, और अगर वक्त इससे भी कम वक्त हो तो ज़रूरी है कि सिर्फ असर की पढ़े और बाद में ज़ोहर की कज़ा करे। और आधी रात तक इसके पास 4 रकत नमाज़ पढ़ने के अंदाज़े के मुताबिक हो तो इसे चाहिए कि मगरिब और इशा की नमाज़ तरतीब से पढ़े, और अगर नमाज के 3 रकत के बराबर वक्त बाकी हो तो ज़रूरी है कि इशा की नमाज़ पढ़े और बाद में मगरिब की नमाज़ बजा लाए, ताकि नमाज मगरिब की 1 रकत वक्त में अंजाम दी जाए। और अगर नमाज की 3 रकत से कम वक्त बाकी हो तो ज़रूरी है कि पहले इशा की नमाज़ पढ़े और बाद में मगरिब की नमाज़ अदा और कज़ा की नीयत से किए बगैर पढ़े। और अगर इशा की नमाज़ पढ़ने के बाद मालूम हो जाए कि आधी रात होने से 1 रकत या इससे ज़्यादा रकतें पढ़ने के लिए वक्त बाकी है तो इसे चाहिए कि मगरिब की नमाज़ फ़ौरन अदा की नीयत से बजा लाए। ये भी वही बात है कि अगर आपके पास इतना वक्त है कि आपको पता है कि आप कम से कम 1 रकत भी पढ़ सकते हैं तो आप उसमें पढ़ें और अदा की नीयत से ही होगी। लेकिन मिसाल के तौर पर आपके पास टाइम है अभी आधा घंटा मतलब नमाज का वक्त ख़त्म होने में, तो आपने क्या करना है, उसमें पहले जो उनसे आती है, चाहे वो नमाज ज़ोहर है या नमाज मगरिब है, तरतीब के साथ ही पढ़ेंगे। ठीक है, तकरीबन एक जैसे ही आ रहे हैं, इतना मुश्किल नहीं है। अगर कोई भी फिर भी आपको सवाल हुआ तो मुझसे पूछ लीजिएगा। फिर कह रहे हैं इंसान के लिए मुस्तहब है कि नमाज अव्वल वक्त में पढ़े, और इसके मतलब बहुत ज़्यादा ताकीद की गई है, और जितना अव्वल वक्त के करीब हो बेहतर है, मासवा इसके कि इसमें ताख़ीर किसी वजह से बेहतर हो। मसला इसलिए थोड़ा सा इंतज़ार करें कि नमाज जमात के साथ पढ़ेगा, इस शर्त के साथ फजीलत का वक्त गुजर ना जाए। ठीक है, ज़्यादा ज़रूरी है कि वक्त पहले अव्वल वक्त पढ़ें और ताख़ीर ना करें, लेकिन अगर कोई वजह है तो फिर ताख़ीर कर सकते हैं। फिर कह रहे हैं जब इंसान के पास कोई ऐसा उज़र हो
کہ اگر اول وقت میں نماز پڑھنا چاہے تو تیمم کر کے نماز پڑھنے پر مجبور ہو، تو اس صورت میں اگر وہ آخری وقت تک عذر کے دور ہونے سے مایوس ہو یا اس بات کا احتمال ہو کہ اگر تاخیر کی تو پھر تیمم بھی نہ کر پائے گا، تو اول وقت میں تیمم کر کے نماز پڑھ لے۔ لیکن اگر مایوس نہ ہو تو ضروری ہے کہ انتظار کرے اور اس کا عذر دور ہو جائے یا عذر دور ہونے سے مایوس ہو جائے، اور اگر اس کا عذر دور نہ ہو تو آخر وقت میں نماز پڑھے۔ اور یہ ضروری نہیں کہ اس قدر انتظار کرے کہ نماز کے صرف واجب افعال انجام دے سکے، بلکہ اگر اس کے پاس مستحبات مثلاً اذان، اقامت اور قنوت کے لیے بھی وقت ہو تو تیمم کر کے ان مستحبات کے ساتھ نماز ادا کر سکتا ہے۔ اور تیمم کے علاوہ دوسری مجبوریوں کی صورت میں اگرچہ عذر دور ہونے سے مایوس نہ ہوا ہو، اس کے لیے جائز ہے کہ اول وقت میں نماز پڑھے، لیکن اگر وقت کے دوران اس کا عذر دور ہو جائے تو بعض صورتوں میں بھی ضروری ہے کہ وہ دوبارہ نماز پڑھے۔ اب دیکھیں اتنا لمبا انہوں نے بتایا، لیکن اس میں صرف ایک بات ہو رہی ہے کہ اگر نماز کا وقت ہو گیا، ٹھیک ہے، اور آپ پہلے وقت میں صرف تیمم کر کے نماز پڑھ سکتے تھے، آپ کے پاس جو ہے کوئی عذر تھا، مثال کے طور پر کوئی چوٹ لگی تھی یا کچھ بھی، آپ نے کیا کیا، اس کے بعد دو چیزیں آتی ہیں۔ ایک یہ کہ اگر آپ انتظار کرتے ہیں آخری وقت تک، نماز کے آخری وقت تک انتظار کر کے آپ کو پتہ ہے کہ میرا عذر دور ہو جائے گا، مثلاً پانی نہیں تھا، آپ کو پتہ ہے کہ شاید پانی مل جائے، تو آپ انتظار کریں گے۔ لیکن اگر آپ کو اس بات کا یقین تھوڑا بہت بھی آپ کو احتمال نہیں ہے کہ نہیں شاید پانی نہ ملے، تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ پہلے ہی تیمم کر کے نماز پڑھ لیں۔ اور اگر آپ کو یقین ہے کہ پانی مل جائے گا تو آپ انتظار کریں، اگر نہیں بھی ملتا تو اینڈ پہ تیمم کر کے اتنی دیر پہلے کہ آپ اس مستحبات کے ساتھ آرام سکون سے نماز پڑھ سکتے ہیں، تیمم کر کے نماز پڑھ لیں، ٹھیک ہے۔ پھر کچھ کہہ رہے ہیں چیزیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے باطل ہو جاتا ہے اور اس کے لیے پھر نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی، وہ آگے بتا رہے ہیں۔ کہہ رہے ہیں کہ اگر بعد میں آپ کو پتہ لگتا ہے کہ شاید نماز باطل ہو گئی تھی، آپ نے لیٹ کرنی ہے کچھ، تو پھر دوبارہ قضا کرنی پڑے گی۔ پھر کہہ رہے ہیں اگر نماز کا وقت وسیع ہو یعنی زیادہ ہو اور قرض خواہ بھی اسے قرض کا مطالبہ کر رہا ہو، تو اگر ممکن ہو تو ضروری ہے پہلے قرض ادا کرے اور بعد میں نماز پڑھے۔ اور اگر کوئی ایسا دوسرا واجب کام پیش آ جائے جسے فوراً بچا لانا ضروری ہو تو اس کے لیے بھی یہی حکم ہے۔ مثلاً اگر دیکھے کہ مسجد نجس ہو گئی ہے تو ضروری ہے کہ پہلے مسجد کو پاک کرے اور بعد میں نماز پڑھے، اور اگر مذکورہ بالا دونوں صورتوں میں پہلے نماز پڑھے تو گناہ کا مرتکب ہوگا، لیکن نماز صحیح ہے۔ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں قرضہ لینا واپس کرنا کتنی زیادہ بڑی بات ہے، کہ اگر کوئی قرضیہ آپ کا آپ نے کسی سے قرضہ لیا، وہ آپ کا قرضہ لینے آیا تو آپ نماز سے پہلے اس کا قرضہ ادا کریں اور پھر نماز پڑھیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اگر مسجد وغیرہ نجس ہو گیا کچھ، تو اس پر واجب ہے کہ پہلے مسجد کو پاک کرے اور پھر نماز پڑھے۔